प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों विज्ञान की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें बच्चों 35 प्रश्न होंगे। 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ईमानदारी से आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों दिया गया है, सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं मूली में, गन्ने में, गाजर में या फिर आलू में। तो गन्ने में जो है सहारा देने वाली जड़ें पाई जाती हैं, इसमें सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 92 है, स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है लौह, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो दांतों और हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण जो आवश्यक खनिज बच्चों होता है वो कैल्शियम होता है। सेकेंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक वर्षीय पौधा है गुलाब, आम, केला या गेहूँ। तो गेहूँ जो है बच्चों एक वर्षीय पौधा है। इसके अलावा आम, गुलाब, केला ये सभी बहुवर्षीय पौधे होते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है, पर्णवृंत भाग है जड़ का, तने का, पत्ती का या पुष्प का। तो पर्णवृंत जो बच्चों है ये पत्ती का भाग होता है। थर्ड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है, खरपतवार नाशी है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, 2,4-D या पाइरुएट। तो सही जवाब बच्चों है इसका थर्ड ऑप्शन 2,4-D जो है ये खरपतवार नाशी है। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों पौधों में पाए जाने वाले पादप हार्मोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन क्या है? जंतु हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थ, पादप हार्मोन्स या औषधि। तो ऑक्सिन होता है बच्चों पादप हार्मोन्स। थर्ड ऑप्शन सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? घास, गेहूं, आम। तो ये सभी क्या हो गए? ये तो उत्पादक हो गए सभी, तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण नहीं होगा। घास, बकरी और मानव, तो इसका जो है ये खाद्य श्रृंखला बन रही है। दूसरा ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। घास जो है बकरी खा लेती है और बकरी को इंसान खा जाता है, मानव खा जाता है, इसलिए ये खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। इसके अलावा अगर तीसरा ऑप्शन देखो तो बकरी, गाय, हाथी। तो बकरी शाकाहारी होती है, गाय भी शाकाहारी, हाथी भी शाकाहारी है, तो इसमें कोई किसी को नहीं खा रहा है। मतलब कहने का तात्पर्य है ये खाद्य श्रृंखला नहीं बनेगी। घास, मछली, तो घास जो है, घास को मछली तो खा सकती है लेकिन बकरी जो है मछली को नहीं खा सकती, इसलिए ये खाद्य श्रृंखला नहीं बनेगी। तो राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, सजीवों में आनुवंशिकता की इकाई है गुणसूत्र, जीन, डीएनए, आरएनए। तो आनुवंशिकता की इकाई बच्चों होती है जीन्स। सेकंड ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, आनुवंशिक पदार्थ में अचानक परिवर्तन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। राइट आंसर बच्चों हो जाएगा थर्ड ऑप्शन उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 100 है, संकटग्रस्त जाति है। तो संकटग्रस्त जाति के अंतर्गत कौन सी जो है जानवर आता है? हिरण, खरगोश, ऊंट या भेड़। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही बच्चों है, संकटग्रस्त जाति है हिरण। संकटग्रस्त जातियों से संबंधित एक प्रश्न आपसे और पूछ सकता है कि रेड डाटा बुक किसे कहते हैं या रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN एक संस्था है जिसके द्वारा जो है ये रेड डाटा बुक जारी की जाती है और इसमें जो है संकटग्रस्त जातियों की सूची बनाई जाती है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है, लड़कियों की आवाज़ लड़कों की अपेक्षा सुरीली क्यों होती है? उच्च तारत्व के कारण, उच्च आवृत्ति के कारण, निम्न आयाम के कारण या उच्च आवर्तकाल के कारण। तो पहला ऑप्शन सही बच्चों है, उच्च तारत्व के कारण लड़कियों की आवाज़ सुरीली होती है, यानी महीन होती है या कह लें पतली आवाज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 102 है, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? 21 जोड़ी, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा या 24 जोड़ा। तो 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, इसमें थर्ड ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का कौन सा जोड़ा लिंग का निर्धारण करता है? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां। तो 23वां जोड़ा जो होता है वो आपका लिंग का निर्धारण करता है।
104 नंबर प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है? तो ये बच्चों 2022 तक टारगेट था। तीसरा ऑप्शन सही जवाब है। 105 नंबर प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत कितने टीके बच्चों को लगाकर बच्चों को बीमारियों से सुरक्षित रखना है? तो 7 टीके लगाने होते हैं मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, कितने प्रतिशत किसी भी प्रकार की क्षमता वाले व्यक्तियों को दिव्यांग कहा जाता है? तो ये बच्चों है 40% या 40% से अधिक जिसके अंदर दिव्यांगता है, अक्षमता है, तो उसको दिव्यांग की श्रेणी में रखा जाता है। 107 नंबर प्रश्न है, कितने प्रकार की क्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? तो ये बच्चों है 21 प्रकार की। थर्ड ऑप्शन सही है। 108 नंबर प्रश्न है, हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को किस प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? तो ये बच्चों है हड्डियों से, जोड़ों से, मांसपेशियों से अगर अक्षम है व्यक्ति तो उसे जो है लोकोमीटर दिव्यांगता कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस रोग से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ने के साथ कुछ अक्षरों का उच्चारण नहीं कर पाते, अर्थात उनको पढ़ने में समस्या होती है? तो डिसलेक्सिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? डिसलेक्सिया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 110 देखें, किस रोग से ग्रसित बच्चों में सुसंगत रूप से ना लिख पाने की अक्षमता होती है? तो वो ढंग से लिख नहीं पाते हैं, लेखन विकार होता है, तो वो बच्चों होता है डिसग्राफिया। तो इसका बच्चों थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया पठन विकार होता है, पढ़ने में समस्या है तो डिसलेक्सिया, और अगर लिखने में समस्या है तो डिसग्राफिया। ध्यान रखेंगे। चलने में दिक्कत है, हाथ पैर में दिक्कत है तो लोकोमीटर दिव्यांगता। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको ज़रूर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व दिव्यांग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 10 दिसंबर को यहाँ ऑप्शन दिया गया है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इन डेट्स को ज़रूर याद रखें। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा कि दिवस से पूछ सकता है एक प्रश्न। 112 नंबर प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस बच्चों मनाया जाता है 31 मई को। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 सितंबर यहाँ पर लिखा है और 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 22 मार्च अगर आप पूछे तो जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस बच्चों 11 जुलाई को मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन सही है। 5 जून को आप सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये दिवस जो हैं आप लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट हैं। 114 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो ये बच्चों पहला ऑप्शन सही है, लखनऊ में स्थित है। 115 नंबर, किस पोषक तत्व को पौधे जल से प्राप्त नहीं करते? तो ये बच्चों चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नाइट्रोजन को जो है ये जल के द्वारा नहीं बल्कि वायुमंडल के द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुख्य पोषक तत्व नहीं है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम। तो कैल्शियम इसका राइट आंसर बच्चों है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण आहार किसे माना जाता है? दूध, दाल, मांस या सब्जी। तो दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही है। 118 नंबर प्रश्न है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? दूध में, दाल में, मांस में, सब्जी में। तो दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है, इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रचना और शारीरिक गठन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किसने किया था? तो रचना और शारीरिक गठन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण किया था अरस्तु ने। ठीक, थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, किसने पौधों को पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधों के रूप में समूहित किया था या समूहों में विभाजित किया था?
तो ये बच्चों हो जाएगा लीनियस। सेकंड ऑप्शन सही है। इन्होंने पुष्पी और अपुष्पी पौधों के रूप में वर्गीकृत किया था, तो लीनियस ने। और रचना और शारीरिक गठन के आधार पर अरस्तू ने। 121 नंबर प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो वनस्पति विज्ञान का जनक बच्चों थियोफ्रेटस को कहा जाता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक बच्चों अरस्तू को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन सही है। 123 नंबर प्रश्न है, वर्गीकरण का जनक किसे कहते हैं? तो वर्गीकरण का जनक लीनियस को कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन सही है बच्चों इसमें। क्वेश्चन नंबर 124 है, कौन अपुष्पीय पौधा नहीं है? शैवाल, फर्न, मांस या गेंदा? तो इसमें बच्चों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अपुष्पीय पौधा नहीं है। तो अपुष्पीय देखो, शैवाल अपुष्पीय होता है, इसमें पुष्प नहीं आते। फर्न भी है अपुष्पीय पौधा, मांस भी है, और ये गेंदा जो है ये पुष्पीय पौधा है। तो राइट आंसर बच्चों फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा गेंदा। 125 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अकशेरुकी जंतु नहीं है? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा मेढक जो है ये अकशेरुकी जंतु नहीं है। बाकी केचुआ, तिलचट्टा, घोंघा ये सभी अकशेरुकी जंतु होते हैं। तो ये बच्चों रहे आपके 125 तक के प्रश्न, जो कि 35 प्रश्न हुए विज्ञान के, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि प्रैक्टिस सेट और मॉडल पेपर में क्या अंतर होता है। प्रैक्टिस सेट देखो बच्चों ऐसा होता है कि इसमें जो है किसी चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आ सकते हैं, किसी चैप्टर से कम आ सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा नहीं आने चाहिए वहाँ से ज़्यादा आ जाते हैं। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस का अनुपात होता है वो निश्चित नहीं होता है। हो सकता है कि पहले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन हो, या जीव विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन हो, भौतिक विज्ञान से हो ही ना। तो मतलब एक आदर्श प्रश्न पत्र नहीं होता है। और जो मॉडल पेपर होता है वो जैसे आपका असली पेपर आता है सेम उसी प्रकार से तैयार किया जाता है, कि जहाँ से जितने क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चन उसमें रखे होंगे। समझाई बात? एक चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें किसी जो है चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट है 35 क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन कहाँ से होंगे, कितने होंगे, ये जो है निश्चित नहीं होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस सेट अलग चीज़ है और मॉडल पेपर अलग चीज़ है। तो दोनों को जो है हम अलग अलग पढ़ा रहे हैं, आप इसको ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।